Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. थर्ड क्लास नाक देती है, सब खुद का जेब के लिए काम करता है. शरद पवार ने जो बोया उसका वो परिणाम है. उसने भी वैसे ही राजनीति की थी. उसके आज ने 78-82 में जो किया था उसका ही ऐसा परिणाम है ना. लोहे लोहे को काटता है. अगर नहीं करेगा तो उठा के फेंक देगा. तो जो हो रहा है बराबर हो रहा है, उसको गलत नहीं है. ये वोट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वोट हम देते किसी को है और वो बिक जाता है. आजकल क्या 50 हो के एकदम ओके है, ये करेक्ट है. महाराष्ट्र का सियासी समीकरण एक बार फिर पलटा. एनसीपी नेता अजीत पवार ने शरद पवार का दूसरी बार साथ छोड़ा और शिवसेना बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हुए. इसी को लेकर हम जनता से जानेंगे कि जनता की क्या कुछ राय है, क्योंकि उनका अहम रोल मतदान में रहता है. उनका क्या कहना है महाराष्ट्र राजनीति के ऊपर, आइए मिलते हैं जनता से. नहीं, वो तो अपना निजी फायदा जिसका जहाँ है वहीं जाएगा ना. तो पब्लिक के लिए थोड़ी जा रहे हैं. नहीं, अब तो जब हमारा सोचने का टाइम आएगा तब ना. अभी तो जो हमने उसको दे दिया है अब उसका तो उपयोग करेगा वो. मतलब आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा अगर इस तरह से राजनीतिक खेल कर रहे हैं लोग पब्लिक के साथ में? नहीं, इफेक्ट तो होगा उसका. इफेक्ट तो होता ही है कोई भी चीज़. जैसे क्या इफेक्ट होगा थोड़ा सा? नहीं, उसका इफेक्ट तो ये होगा कि भैया हम तो तुमको ये तो इसलिए नहीं चुनाव जीता के भेजते हैं कि तुम जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ. तो पब्लिक के बारे में तो तुम कुछ कर नहीं रहे. और अभी जो भी कर रहे हो सब अपने लिए कर रहे हो, अपने निजी फायदे के लिए और अपनी निजी सेफ्टी के लिए. निजी फ़ायदा कम है उसमें, निजी सेफ्टी ज़्यादा है. क्योंकि एक ऐसा माहौल बन चुका है कि अगर आप निजी सेफ्टी चाहते हैं तो आप भाजपा ज्वाइन कर लो. नहीं, गलत तो हो ही रहा है, लेकिन सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं तो क्या करेगा. एक नागरिक होने के नाते ये जो गए तो उसके पहले भी शिंदे के गुट के गए सब शिंदे के साथ में. ये सब पूरा भ्रष्टाचारी लोग हैं. ये भ्रष्टाचारी उनका जो कमाया हुआ पैसा उनको छुपाने के लिए वो सब ईडी वाले ने बाहर निकाल दिया और बीजेपी वाला उसको संरक्षण दे रहा है. अभी जो इलेक्शन 2024 का आ रहा है इसके लिए मोदी को वापस लाने के लिए वो लोग ऐसा ब्लैकमेल कर रहे हैं. मतलब आप किस तरह से सोचते हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? ये जो बंकजबाजी है, ये बीजेपी की बंकजबाजी है. ये जनता उसको माफ़ नहीं करेगी. मतलब आने वाले चुनाव में क्या? आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया जरूर होगा. वो समझ रहे हैं कि हम इस तरह ब्लैकमेल करके वापस आ जाएंगे, लेकिन जनता उनको उनकी जगह दिखाएगी. पूरी वाट लगा दी है लोगों ने. महाराष्ट्र का पूरा मतलब पूरी राजकारण पूरा घटिया हो गया है. इसमें क्या सोचना है. आजकल वोटिंग करना ही नहीं. पहले सोचते थे वोट करें, अभी तो कुछ वोटिंग ही नहीं करना है. इसके बाद तो आने वाले चुनाव में क्या? कुछ वोटिंग ही नहीं करना है. ये सबसे बड़ी बात. क्यों वोटिंग करें? ये लोग जब बार इधर से उधर करते हैं तो क्यों वोटिंग करें. हम लोग वोटिंग ही नहीं करना है. एक्चुअली अभी लगता ऐसा है कि इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए. लोग सरकार जो है अपनी मर्जी से पॉलिटिशियन लोग बना लेना चाहिए. ये वोट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वोट हम देते किसी को है और वो बिक जाता है. आजकल क्या है 50 हो के एकदम ओके है, ये करेक्ट है. तो मेरे हिसाब से जो है पैसा, अभी क्या बोलते हैं, पैसे की माँ पहाड़ चढ़ती है. ये हमारा ऐसा ओपिनियन है. तो अभी आने वाले चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा? अभी आने वाले चुनाव में देखिए जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसमें जज करना तो बहुत ही मुश्किल है.
पहले तो ये हो रहा था कि चलो बीजेपी आएगा या वो आएगा, लेकिन अभी आज के सिनेरियो में तो बता नहीं सकते हैं। अभी राजनीति में स्टेबिलिटी कम हो गई है। देखो ना, अभी पलटी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लोग चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट बना लेते हैं, फिर उसको भी गिरा के और तीसरी गवर्नमेंट बना लेते हैं। ऐसा हो रहा है, तो अनस्टेबिलिटी अभी किधर वैल्यू है। वो लोग किधर, हम बीजेपी को वोट करते हैं तो वो तो चले जाते हैं एनसीपी में अथवा तो कांग्रेस में भी चले जाते हैं। ऐसा होता है ना। नहीं, जो हो रहा है सही हो रहा है। लोहे को काटता है, अगर नहीं करेगा तो उठा के फेंक देगा इनको। तो जो हो रहा है बराबर हो रहा है, उसमें कोई गलत नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का जो मतदान है वो गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। नहीं, मतदान तो इधर साइड में विकास की तरफ ही आएगा। वो ये पब्लिक कंटाल गई ये सब पॉलिटिक्स से। ये सब पुराना हो गया पॉलिटिक्स अभी। हाँ, अभी महंगाई का भी इतना डर नहीं है। फायदा रहेगा बीजेपी को, उसमें सवाल ही नहीं। वन साइड होएगा, वन साइड बीजेपी। कांग्रेस तो बादल में चली जाएगी 100%। अभी मेरे हिसाब से तो ये पूरा कंफ्यूजन है। एक तरफ से मेरे को लगता है कि वो थोड़े दिन के बाद वो वापस वहाँ चला जाएगा एनसीपी में। क्योंकि एक बार पहले भी हो चुका है। ये खाली अंदर का खेल है। वापस चला जाएगा और वापस फिर से वही पुराना वाला सिचुएशन आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये सब गेम शरद पवार का तो अच्छा खेलता है। वो पक्का खिलाड़ी है वो शरद। तो उसका कोई नहीं, ये तो देवेंद्र फडणवीस का उतना उम्र हुआ ही नहीं है। वो शरद पवार का उम्र बहुत ही ज़्यादा है। शरद पवार ने जो बोया उसका वो परिणाम है। उसने भी वैसे ही राजनीति की थी। उसकी राजनीति 78-82 में जो किया था उसका ये सब परिणाम है ना। और महाराष्ट्र में जो उथल पुथल उन्हें मचाया था पहले से, उसका ये परिणाम है। और उससे क्या सीख सकते हैं शरद पवार से। तो अभी और क्या देखने को मिलेगा आपको लगता है? और क्या देखने को मिलेगा, मेरे ख्याल से जो चल रहा है अभी तो किसी के ऊपर विश्वास करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसका बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। कौन क्या करेगा, किधर जाएगा, कैसा जाएगा, समझे क्या नहीं। हमने जिसको मत दिया था उसके वो जगह पर है और वो आगे भी हमारा मत उसको ही मिलेगा। और ये जो चूहे वगैरह इधर उधर दौड़ते हैं, ये तो ऐसा राजनीति में होते रहता है। पर ठीक है। तो आने वाले चुनाव में क्या लगता है एक नागरिक होने के नाते आपको? एक नागरिक के नाते मैं तो बोलता हूँ स्थायी सरकार होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में मजबूत सरकार होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी कुछ भी करेगा तो भी चलता है, मगर केंद्र सरकार में आज 9 साल का अगर हम इतिहास देखते हैं तो उसका परिणाम क्या है हम लोगों को सबको मालूम है। और हमारा भविष्य तो नहीं है अभी, पर हमारे जो बच्चों का भविष्य है उसका बारे में हमें सोचकर केंद्र सरकार में स्थायी सरकार होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये अभी की घटना से मुझे लगता है कि रिअल पॉलिटिशियन कोण आहे, अमित शाह की शरद पवार? बस मत कसं आहे, जो आमचं व्यवस्थित काम करेल, आम्हाला जो सहकार्य करेल प्रत्येक गोष्टीमध्ये, आम्ही त्याच्याजवळ गेल्यानंतर हडफूड करणार नाही। तो व्यवस्थित आमचे प्रश्न समजून घेऊन आम्हाला आमचे प्रश्न सोडवतील, आम्ही त्यांच्या बाजूने राहणार। मग तो पक्ष कुठलाही असू द्या, फक्त आमच्या सध्याच्या राजकारणात जे चाललंय त्याच्याशी आम्हाला काही नाही। तो इकडे जाणार, तो तिकडे जाणार। हां, योग्य वाटते का तुम्हाला? नाही, हे तर योग्य नाही आहे। असं मग वर्षाला तुम्ही जर इकडचं तिकडे केलं ते पब्लिक पण थोडेसे हे होऊन जातात ना, त्यांना पण काही कळत नाही हे काय चाललंय म्हणून। त्याच्यामुळे माणसाला पण प्रश्न पडतो की वोट कोणाला द्यायचं किंवा कोणाला घ्यायचं। पण आमचा प्रश्न फक्त एवढाच आहे की जो आमच्या समस्या सोडवेला, जो आमच्या रात्रंदिवस मागे आमच्या कार्यासाठी येणार, आम्ही त्याला वोट देणार। आमचं मत असं है। थर्ड क्लास राजनीति है, सब खुद का जेब के लिए काम करता है, एक दूसरे में जाता है, पब्लिक को लूटता है। पब्लिक के लिए कोई नेता नहीं है। जो काम अच्छा करेगा उसके सामने देखेगी, बाकी कोई नेता है ही नहीं ऐसा। अभी की राजनीति को क्या कहेंगे जो महाराष्ट्र में चल रहा है? बेकार, सब वही लफड़ा है, जिसको पैसा मिलता है वो साइड जाता है। जनता की राय लेने के बाद कहीं कहीं जनता नाराज़गी जता रही है और कहीं कहीं खुशी जता रही है। वहीं कुछ जनता बोल रही है कि आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। वीडियो में सुमित रेणु के साथ पंकज बनर्जी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.